हेलो दोस्तों, इस वीडियो हम लोग सीखने वाले हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, तो देखिए जो त्रिकोणमिति होता है वह समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। ठीक है, तो आपको त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले आपको समकोण त्रिभुज के बारे में अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए जो समकोण त्रिभुज होता है वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी कि 90 अंश का होता है, वो क्या होता है? समकोण होता है। जैसे कि ये त्रिभुज क्या है? एक समकोण है, क्योंकि इसका एक कोण 90 अंश का होता है। तो दोस्तों जैसे कि मान लीजिए कोई त्रिभुज है, तो उसके तीनों अंतःकोणों का योगफल जो होता है 180 डिग्री होता है। अगर उसमें से एक कोण 90 डिग्री का है, तो यानी ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोण का योगफल कितना होगा? 90 होगा। ठीक है, तो आप लोग को त्रिकोणमिति समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप लोग समकोण त्रिभुज को अच्छी तरह से समझ लेंगे। ठीक है, तो देखिए जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है, इसको हम लोग कहते हैं कर्ण। ठीक है, अंग्रेजी में इसको हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, और देखिए अगर हम लोग इस कोण को थीटा मान लें, ठीक, तो ये वाली जो भुजा होगी इसे हम लोग कहते हैं लंब, जिसको अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहते हैं, और जो बचता है उसे हम लोग मान लेते हैं आधार। ठीक है, ठीक, और इसको अंग्रेजी में हम लोग बेस कहते हैं। ठीक, अगर मान लीजिए हम लोग इस कोण को थीटा मान लेंगे, तो थीटा के सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगा और आधार ये होगा। यानी अगर हम लोग इसको थीटा मानेंगे तो लंब ये रहेगा, अगर हम लोग इसको थीटा मानेंगे तो लंब ये रहेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री होता है। ठीक, और अगर हम लोग मान लेते हैं ये थीटा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? लंब हमारा ये होगा। ठीक, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। ठीक, यानी जो 90 डिग्री के सामने हो क्या है? वो कड़ी रहेगा, और जो बचेगा इसमें वो हो जाएगा हमारा आधार। यानी अब आधार हमारा चेंज हो गया। इसलिए दोस्तों देखिए जो कर्ण होता है वो 90 डिग्री सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण रहती है, लेकिन जो लंब और आधार होता है वो हमेशा चेंज होता रहता है। ठीक है, तो आप लोग को पाइथागोरस में भी आता होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों जो त्रिकोणमिति होता है उसमें उसका जो ये बेसिक है। ठीक है, जो त्रिकोणमिति होता है उसमें 6 अनुपात होते हैं। ठीक है, अगर हम लोग उसको समझ जाएंगे तो हम लोग सवाल को हल करना सीख जाएंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को सीख लेते हैं। ठीक, क्योंकि बहुत से लोगों को पाइथागोरस प्रमेय नहीं आता होगा। ठीक, क्योंकि त्रिकोणमिति में पाइथागोरस प्रमेय बहुत लागू होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों जो पाइथागोरस प्रमेय होता है वो क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो मान लीजिए जो इसकी परिभाषा होती है वो होती है किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग उसकी अन्य दो भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होती है। यानी कर्ण पर बना वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, ठीक, हिंदी में वर्ग बोलते हैं, उसकी अन्य दो भुजा क्या होती है? एक भुजा अगर कर्ण हो गई तो दूसरी भुजा क्या बचेंगी? एक आधार बचेगा, एक लंब बचेगा, यानी इनके वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? हमारा पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको कर्ण पता है और आधार पता है तो आप लंब ज्ञात कर लेंगे। अगर आपको लंब आधार पता है तो आप मान रख करके कर्ण ज्ञात कर लेंगे। यानी कि इन तीनों भुजाओं में से अगर आपको दो भुजा भी आता है, यानी आपको पता है, तो आप तीसरी भुजा आराम से ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अभी हम लोग इस पर क्वेश्चन भी हल करेंगे जिससे आप लोग को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो त्रिकोणमिति का दोस्तों बेसिक है वो यहाँ से शुरुआत होता है। जैसे मान लीजिए एक होता है हमारा अनुपात साइन थीटा। ठीक, ये एक फार्मूला होता है जो हमारा होता है लंब बटा कर्ण। ठीक, इसको आप लोग को याद नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए एक ट्रिक होता है, ये होता है लाल बटा कक्का। ठीक है, हो सकता है अभी आप लोग को ये ना समझ में आए, लेकिन अभी आप लोग को जैसे आप लोग ट्रिक से समझेंगे आप लोग तुरंत समझ जाएंगे। ठीक है, तो एक होता है हमारा साइन थीटा, उसमें होता है लंब बटा कर्ण। तो देखिए हम लोग ऊपर मानते हैं साइन, फिर बोलते हैं कॉस, फिर बोलते हैं टेन, यानी कि साइन थीटा ल से लंब और कॉस से कर्ण। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कॉस थीटा, यानी कि कॉस होगा हमारा आधार बटा कर्ण, यानी क्या होगा? आधार बटा कर्ण। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा टेन थीटा। ठीक है, जो टेन थीटा होता है वो होता है हमारा, देखिए साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा होता है हमारा लंब बटा आधार, लंब बटा
आधार, ठीक है। ठीक, अब इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है हमारा कॉट थीटा। ठीक, कॉट थीटा। देखिए अगर हम लोग इस प्रकार जीरो बना करके इसको ऐसे कर देते हैं तो हमारा थीटा होता है, ठीक है। मैंने आप लोग को बताना भूल गया, इस प्रकार से हम लोग कर देंगे थीटा होता है, ठीक, यानी कॉट थीटा। तो जो कॉट थीटा होता है उसमें क्या होता है, हम लोग उल्टा मानते हैं। देखिए हमने माना ऊपर वाले का साइन, फिर कॉस, फिर टेन, ठीक है। अब जो कॉट थीटा होता है वो टेन थीटा का उल्टा होता है, यानी टेन थीटा क्या है, लंब बटा आधार, यानी ये जो हो जाएगा हमारा आधार बटा लंब, हम लोग उल्टा पढ़ेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा आधार बटा लंब, ठीक है। अब आता है हमारा सेक थीटा। जो हमारा सेक थीटा होता है वो हमारा कॉस थीटा का उल्टा होता है, यानी कॉस थीटा था हमारा आधार बटा कर्ण, सेक क्या हो जाएगा हमारा कर्ण बटा आधार, यानी कि कर्ण बटा आधार, ठीक। तो ये हमारे टोटल 5 हो गए, ठीक है। अब एक और होता है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जो हमारा लास्ट होता है वो हमारा था कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा ये जो होता है हमारा, देखिए हमारा जो साइन थीटा होता है वो लंब बटा कर्ण, और जो कॉसेक थीटा होता है वो होता है हमारा कर्ण बटा लंब, ठीक है। यानी देखिए अगर आपको ये अनुपात नहीं याद हो रहा है तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, आप लोग क्या करना है, ये फार्मूला याद रखना है, लाल बटा कक्का, ठीक है। यानी ल से साइन पढ़ देंगे, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, फिर ठीक आप लोग को ये सीरीज याद करना पड़ेगा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, कॉट थीटा सेक थीटा और कॉसेक थीटा। देखिए जो साइन होगा वो लंब बटा कर्ण, कॉस होगा आधार बटा कर्ण, और टेन जो होगा वो लंब बटा आधार होगा, ठीक। अब देखिए जो कॉट होगा वो होगा आधार बटा कर्ण, सेक हमारा होगा कर्ण बटा आधार, और कॉसेक होगा कर्ण बटा लंब, ठीक है, उल्टा हो गया, ठीक। अब देखिए दोस्तों आप लोग ये फार्मूला तो सीख गए, अब आप लोगों को समझ में नहीं हो रहा कि इसका उपयोग क्या है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके उपयोग को देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको एक समकोण त्रिभुज मिला है, ठीक ठीक दोस्तों, मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये भुजा 3 सेमी, ठीक, और ये हमारा है 4 सेमी, ठीक। ये 3 सेमी है 4 सेमी, यानी ये क्या हमारा होगा, मान लीजिए 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री भुजा क्या होता है, सामने भुजा जो होती है वो कर्ण होती है, ठीक। और मान लीजिए अगर हम लोग इसको थीटा मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये लंब हो जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर, ठीक है। और जो हमारा बचता कुचता है हमारा क्या होगा आधार, यानी 20, ठीक है। हमारा आधार कितना है 4 सेंटीमीटर है, कर्ण है हमारा जो, मान लीजिए कर्ण जो हमारा 5 सेंटीमीटर है, ठीक। और जो हमारा परपेंडिकुलर है, जो हाइट है यानी कि लंब, वो कितना है 3 सेंटीमीटर है। तो अगर प्रश्न में बोल दे कि साइन थीटा ज्ञात करो, तो देखिए हमारा जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो जो हमारा लंब कितना है 3 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना है 5 सेंटीमीटर, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ठीक दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर हम कॉस थीटा पूछें कि ज्ञात करो, तो देखिए कॉस कितना है आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 4 सेंटीमीटर, कर्ण कितना है 5 सेंटीमीटर, आप लोग लिख देंगे। लेकिन प्रश्न इतना सिंपल तो आता नहीं है, प्रश्न थोड़ा कठिन आता है, घुमा करके आता है। तो चलिए हम लोग उसमें का प्रश्न देखते हैं जैसा प्रश्न पूछता है। मान लीजिए आपको एक प्रश्न देता है, ठीक है, इस प्रकार से मान लीजिए आप एक समकोण त्रिभुज देगा, ठीक। इसमें मान लीजिए आपका जो कर्ण है वो दे देगा 10 सेंटीमीटर, ठीक। और मान लीजिए जो लंब है वो आपको कुछ दे सकता, मान लीजिए ये जो आधार देता है या फिर लंब देता है, मान लीजिए आधार दिया आपको 6 सेंटीमीटर, आपको लंब ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको लंब ज्ञात करना है और आपसे पूछ लेता है प्रश्न कि आप शेष सभी यानी जितने भी त्रिकोणमिति हैं 6 अनुपात, उन सारे 6 अनुपातों को ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए त्रिभुज आपका है 90 डिग्री है, तो आपको सबसे पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा लंब, ठीक। तो लंब ज्ञात करने के लिए आप लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी मान लीजिए, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर
बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो मान लीजिए जो हमारा कर्ण है वो कितना है 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है नहीं दिया है तो हम लोग लिखेंगे लंब का स्क्वायर प्लस आधार जो हमारा कितना है 6, यानी 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए 10 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 10 दूना 10 हम 100 हो जाएगा और लंब का स्क्वायर होगा। ठीक, और प्लस 6 का स्क्वायर क्या होगा 6 36। ठीक, अब देखिए जो 36 है उसका पक्षांतर हम लोग करेंगे, यानी इधर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी कि 100 माइनस 36। ठीक है, बराबर क्या होगा हमारा लंब का स्क्वायर। ठीक है, अगर 100 में 36 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 64 और बराबर हो जाएगा हमारा लंब का स्क्वायर। ठीक, ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगर हम लोग इधर से स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट लगेगा, यानी कि हमारा हो जाएगा √64। ठीक, और इधर हो जाएगा हमारा लंब। ठीक है, और अगर हम लोग लंब बराबर √64 का मान निकालते हैं तो जो 64 है वो 8 का वर्ग है, यानी 64 का वर्गमूल जो होता है वो 8 होता है। ठीक है, यानी कि जो आपको लंब मिला वो 8 सेंटीमीटर मिला, यानी आपको आधार पता चल गया, लंब पता चल गया और कर्ण पता चल गया। इसलिए आप जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं छवक ज्ञात कर सकते हैं। अब चलिए ज्ञात करना देख लेते हैं। तो देखिए हमारा पहला क्या होता है साइन थीटा। ठीक, वो हमारा क्या होता है लंब बटा कर्ण, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं लंब बटा कर्ण। ठीक है, आपको मैंने फार्मूला क्या बताया है, देखिए लाल बटा कक्का। ठीक है, तो आप लोग को ये फार्मूला याद रखना है। साइन क्या होगा लंब बटा कर्ण, यानी कि L बटा K। ठीक है, अब देखिए लंब हमारा कितना था, त्रिभुज में जो हमारा लंब था वो हमारा था 8 सेंटीमीटर था, और जो हमारा कर्ण था वो हमारा था 10 सेंटीमीटर। यानी कि अब देखिए 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 5 10, यानी हमारा आएगा 4/5। ठीक, ये क्या हो गया हमारा साइन थीटा हो गया। अब हम लोग निकालेंगे कॉस थीटा। जो हमारा कॉस थीटा है वो क्या हमारा आधार बटा कर्ण, यानी कि ऊपर A और नीचे K। ठीक, अब देखिए आधार बटा कर्ण है। ठीक है, तो देखिए आधार कितना हमारा था दोस्तों, हमारा आधार था 6 सेंटीमीटर और कर्ण हमारा था 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी ये भी कट जाएगा, 2 3 6 और 2 5 10, यानी हमारा आ जाएगा 3/5। ठीक, अब देखिए साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया। जो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, टेन क्या होता है हमारा लंब बटा आधार, यानी कि टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। ठीक, तो हमारा लंब कितना है 8 सेंटीमीटर था दोस्तों, और आधार हमारा 6 सेंटीमीटर था, यानी कि 2 चौके 8 और 2 3 6, तो हमारा आ जाएगा 4/3 हो जाएगा। ठीक, आपने 3 तो निकाल लिया, अब 3 और आसान है, आप लोग निकाल सकते हैं। देखिए अब जो टेन थीटा के बाद हमारा आता है कॉट थीटा। जो कि हमारा टेन थीटा का उल्टा होता है, कॉट हमारा होता है देखिए आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो देखिए दो आधार हमारा कितना था 6 सेंटीमीटर, लंब था हमारा 8 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा हो जाएगा 3/4। देखिए जो कॉट है वो 3/4 है और जो टेन है वो 4/3 है, यानी कि उल्टा है। ठीक, अब देखिए इसके बाद हमारा आता है सेक थीटा। तो देखिए सेक थीटा जो हमारा होता है कॉस थीटा का उल्टा होता है। कॉस थीटा हमारा होता है आधार बटा कर्ण और सेक थीटा होगा हमारा कर्ण बटा आधार, यानी कि कर्ण बटा आधार। तो जो हमारा कर्ण था हमारा 10 सेंटीमीटर, आधार कितना था हमारा, आधार था हमारा दोस्तों 6 सेंटीमीटर, यानी कि 2 5 10 और 2 3 6, यानी क्या है हमारा 5/3। ठीक, अब देखिए सेक भी निकाल लेंगे, हम लोग को निकालना है कॉसेक थीटा, COSEC कॉसेक थीटा। देखिए जो हमारा कॉसेक थीटा होता है वो हमारा होता है साइन का उल्टा। तो साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण, और कॉसेक होगा हमारा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। यानी हमारा कर्ण कितना है दोस्तों, जो हमारा कर्ण है वो हमारा है 10 सेंटीमीटर और लंब हमारा 8 सेंटीमीटर है, यानी कि हो जाएगा हमारा 2 5 10 और 2 चौके 8, यानी कि हमारा आ जाएगा 5/4। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इस प्रकार के क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आएंगे। अगर आप लोग को अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, देखिए जो आपका आंसर था वो क्या था
1 2 3 4 5 और ऊपर एक साइन का अनुपात, यानी ये आपके सारे आंसर हो गए। ठीक, एक ये आपको 6 अनुपात मिल गई, ये सारा आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों अगर आप लोग को और अच्छा सीखना है और आगे तक सीखना है तो मैं आप लोग को पूरी त्रिकोणमिति पढ़ा दूंगा। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।